बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ के सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा जो है ना वार्मली कंटेस्टेड जिसे कहते हैं बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में 20 हलकों पे वो जो हो गए हैं। और इसमें जो मेजर अपसेट है वो ये है कि जितने भी तज्ज़िया निगारों ने या जितने ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अपना जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके बिल्कुल टोटल अपोजिट जो रिज़ल्ट आए। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और 20 में से 15 नशिस्तों पर उनको वाज़ेह बरतरी हासिल है और वो कामयाब हो गए हैं। इस तरह 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और 1 जो है आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पहले से जो इलेक्शन जब बाई इलेक्शन की तरह के करीब हम आ रहे थे तो उस वक्त से जो जितने तज्ज़िये हो रहे थे तो यही समझा जा रहा था कि ये जो 20 हलके हैं जिनमें ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं ये पाकिस्तान के आने वाले सियासी और जमहूरी जो मुस्तक़बिल है उस पर इनके दूर रस नताइज होंगे। और अभी वो सामने आ रहा है क्योंकि अभी पंजाब में हमजा शरीफ साहब जो वज़ीर आला है उनकी हुकूमत अभी 1 या 2 दिन के मेहमान है क्योंकि 22 तारीख़ को सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन जो है वज़ीर आला के लिए वो होना है। और जो पार्टी पोजीशन आ रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। 178 उनके हैं और 10 उनके जो इत्तेहादी है काप लीग के उसके, तो डेफिनेटली 188 जो है ये बहुत बड़ी जो है क्लियर मार्जिन है, मेजॉरिटी है। और उसके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी है उनकी टोटल मिला के 179 मतलब है कि उनसे तकरीबन 9-10 वोट जो है उनकी वो कम है। तो एक बहुत बड़ी अपसेट इसे हम कह सकते हैं। लेकिन न सिर्फ ये कि पंजाब पे इनके असरात होंगे, मरकज़ पे भी इनके मरकज़ी हुकूमत भी इनके डेफिनेटली असरात होंगे। अभी ये है कि हुकूमत अगर चाहे भी तो अगर मैनेज भी करे तो मॉरल अथॉरिटी हुकूमत तकरीबन लूज़ कर चुकी है। और आगे जो है वो जो ग्राउंड बन रही है वो ये है कि फ़्रेश इलेक्शन या फ्रेश मैंडेट लेने के लिए आवाम के पास जाना जो है इस तरह एक सिनारियो बन रही है। अभी यह है कि ये जो इंतखाबात हुए ये अक्सर मैंने पहले भी इस तरह एक वीडियो व्लॉग में कहा था कि ये 2 बयानियों की जो है नैरेटिव के दरमियान जो है वो मुकाबला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने बड़ी मेरे ख़्याल में जिस तरह उसने कैंपेन चलाई दिल लगा कर और बड़ी मतलब कि एफ़र्ट्स करके, और उसने तकरीबन हर जगह इस्टेब्लिशमेंट को भी वो उनके ख़िलाफ़ बोलते रहे, एंटी अमेरिकनिज़म को वो सेल करते रहे, इस तरह अपने मुखालफिन को भी खूब वो लताड़ते रहे। और हमने देखा कि उसकी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि जो लोग उनके जलसों में आ रहे थे उसने उसको मटीरियलाइज़ किया वोटों में और वोट डालने के लिए आए। और हमने देखा कि हर जगह पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जो है ना कई हज़ार वोटों से शिकस्त का सामना हुआ। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था इमरान खान की नाअहली का, उनकी जो है ना बैड गवर्नेंस का, 4 साल की बुरी जो है गलत मतलब है कि बैड गवर्नेंस का, और इसी तरह उनकी करप्शन का, मतलब है कि वो अच्छी तरह वो सिल ना कर सके, वो परसेप्शन क्रिएट ना कर सके, वो नैरेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड ना कर सके जो कि उनके मुखालिफ इमरान खान ने किया था। अभी तो ये मरहला तो हो गया क्योंकि डेफिनेटली मरकज़ी हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग और 2 पार्टीज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, तो मरकज़ में मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो मरकज़ में जो है अपनी हुकूमत को बरकरार रखे। अगर रखे भी तो उनकी जो हल्के असर है या जो रिस्ट्रिक्शन है वो बड़ा लिमिटेड होगा, वो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद की हद तक उनकी हुकूमतदारी होगी। अभी आगे जो मैं समझता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। अच्छी बात यह है कि इंतखाबात जो थे, जो इल्ज़ामात लग रहे थे उसके बरक्स बड़े शफाफ और साफ इलेक्शन हुए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल से ही जो है ना जब उनको पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है तो मरीम नवाज़ और उनके जो और लीडरशिप थे उसने PTI को मुबारकबाद दी और नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वैसे ये होता नहीं है। अभी इमरान खान ने भी इल्ज़ामात काफ़ी लगाए थे इलेक्शन कमीशन पे
सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों पे उनको मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के नाम वगैरह दे के, तो अभी उनको भी मैं समझता हूँ कि चाहिए कि वो सारे गलत साबित हो गए। ना मिलिट्री की तरफ से इंटरवेंशन हुई, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंटरवेंशन हुई, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंटरवेंशन हुई, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा जिसमें कोई कहीं से भी इंटरवेंशन नहीं हुई, तो ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें जो है बिल्कुल वो लोगों को मौका दे के विदाउट एनी हैंड्रेंस जो है उनको दे के उनको अपने जो नुमाइंदे हैं मुंतखब करने का मौका दिया गया। अभी आते हैं ज़िम्मेदारी हमारी सियासी क़यादत पे, क्योंकि अवाम ने तो अपना फ़ैसला कर दिया, लेकिन इस वक्त मुल्क के जो हालात है वो अगर हम देखें माशी तौर पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है ये भी इस वक्त काफ़ी वो है, और जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत पे उसके डेफिनेटली बहुत बुरे असरात होते हैं। साथ साथ हम कहते हैं सिक्योरिटी के हालात भी स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वगैरह में वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब भी ज़िम्मेदारी है हमारी सियासी क़यादत पे कि अपनी अना और अपना जो ज़द वगैरह है उनको छोड़ के प्योर पॉलिटिक्स में आके और इस मुल्क की खातिर जो है कि मुल्क को आगे चलाना, क्योंकि मुल्क होगा तो सियासत होगी, रियासत होगी तो सियासत होगी, सबसे पहले रियासत, इसके बाद हमारी जो है ना सियासत चलती रहेगी। तो अभी उन पर ज़िम्मेदारी है कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि मुल्क मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो, और जो मसाइल हैं स्पेशली सियासी माशी मसाइल जो है उनको प्रॉपरली एड्रेस करे, क्योंकि अगर ये ना हो तो अल्लाह ना करे कि जो सूरत हाल श्रीलंका में सामने आ गई या कुछ और ममालिक में जो सूरत हाल का सामना है, खुदा ना करे कि वो पाकिस्तान को भी हो। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों के सरबराहों को और सियासी क़यादत को अब मिल बैठ के जो हो गया है, जो इल्ज़ामात लगे हैं, जिसने जो कहा है वो कहा है, अभी हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जो है एक दूसरे को कंधा देना होगा, और ये कंधा हमने इस मुल्क की खातिर देना होगा, इस रियासत को बचाने के खातिर होगा, यहाँ पे मईशत को इस्तेहकाम देने की खातिर, सियासी इस्तेहकाम की खातिर हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क सबका है, खा कि आप जो भी कहे उसको उनका वो ये मुल्क है, तो एक दूसरे को जब बर्दाश्त करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह सूबों के दरमियान जो या मरकज़ और सूबों के दरमियान जो अदम इस्तेहकाम या जो टेंशन चल रही है उसको भी ख़त्म करना होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अब जो हो गया है, अभी हमारी सियासी क़यादत जो है उनको पुख्तगी का जो है मुज़ाहरा करना होगा, उनको मुल्क की खातिर जो है अपनी अना से आगे आना होगा, अपनी अना को जो है उसको किल करना होगा, और मिल बैठ के मुल्क की मुस्तक़बिल की खातिर, खा वो अगले इलेक्शन में जाना है, खा इस हुकूमत के सिस्टम के साथ कंटिन्यू करना है या नेशनल गवर्नमेंट में आना है, ये सब बातें हैं जो मिल बैठ के की जा सकती है। और अगर आइंदा इलेक्शन में भी जाना है तो कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन का किरदार और उसमें जितने भी है जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ है उन पर मिल बैठ के सियासी क़यादत को इस मसले को हल करना होगा, ताकि ये मुल्क बचे। जब मुल्क बचेगा तो सबकी सियासत भी रहेगी और सबकी अमानत भी रहेगी।